Hello बच्चों, let's read the question. The question says, when intensity of a light beam is increased, the energy of photons present increase, the momentum of the photon present increase, the wavelength of photons present increase, and the number of photons crossing a unit area per second increases. Okay, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लेते हैं, और इसका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, मान लीजिए ये एक बीम है. ओके, लाइट बीम है, ये एक लाइट बीम है, और वी नो दैट कि जो लाइट बीम है इसमें एनर्जी किसकी फॉर्म में रहती है, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में रहती है, जिनको हम बोलते हैं फोटॉन्स. ओके, इनको हम फोटॉन्स बोलते हैं. तो अगर लाइट की अगर एनर्जी न्यू है, ओके, इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है न्यू है, तो ये जो सारे फोटॉन्स है इनकी एनर्जी क्या रहेगी, ई इक्वल्स टू एच न्यू. ओके, इनकी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, ई इक्वल्स टू एच न्यू रहेगी. अगर ई इक्वल्स टू एच न्यू रहेगी तो क्योंकि ये न्यू का वैल्यू क्या है, फिक्स है, तो न्यू का वैल्यू फिक्स है, तो न्यू इक्वल्स टू कितना होता है, सी अपॉन लेमड़ा. तो सबका जो लेमड़ा है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी सबके लिए वेवलेंथ की वैल्यू है वो भी सेम रहेगी. और वेवलेंथ की वैल्यू अगर सेम है तो लेमड़ा इक्वल्स टू कितना होता है, एच अपॉन पी. अगर लेमड़ा सेम है तो सबके लिए मोमेंटम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा. ओके, तो एनर्जी फोटोन की ना इंक्रीज होती है, ना मोमेंटम इंक्रीज होता है, ना ही वेवलेंथ इंक्रीज होती है. अगर बात करते हैं हम इंटेंसिटी के बारे में, तो देखिए जो इंटेंसिटी होती है आई, इट इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया. ओके, पावर पर यूनिट एरिया. और पावर क्या होती है, एनर्जी पर सेकंड, यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड. और अगर एन फोटॉन्स है तो वहां पे कितना हो जाएगा, एन ई. ओके, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी ई है, अगर एन फोटॉन्स है टोटल एनर्जी एन ई. तो जब हम अब फोटोन की एनर्जी जो ई है ये तो फिक्स है, ई इक्वल्स टू कितना है, एच न्यू, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये तो फिक्स है. अब अगर हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो क्या इंक्रीज हो रहा है, एक तो क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एन अपॉन ए टी, ये इंक्रीज हो रहा है. और एन अपॉन ए टी क्या है, एन अपॉन ए टी को अगर हम बोले तो ये क्या है, एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स नीचे क्या है, एरिया है, तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट सेकेंड. ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एन अपॉन 18 इंक्रीज हो रहा है, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड इंक्रीज हो रहा है. तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया पर सेकेंड इंक्रीजेज. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.